हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो है मैथमेटिक्स बेसिक का। सो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखें। इसमें हम पार्ट 1 में अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 में आपसे क्या रखा है, इफ रूट 3 tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि यहाँ पर आपका लिखा है रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले आप इस रूट 3 को डिवाइड में ले आएंगे तो tan थीटा की आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 अपॉन रूट 3। ओके, नाउ हम सभी को पता है कि जो 1 अपॉन रूट 3 होता है वो tan में आपकी किसकी वैल्यू होती है, तो tan थीटा इक्वल्स टू ये होती है आपकी tan 30 की वैल्यू। तो tan से tan कैंसिल हो गया और थीटा इक्वल्स टू आपका आ चुका है 30 डिग्री। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन ए हमारा हो गया 30 डिग्री। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728। अब इसमें आपको इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो आप इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर में आप प्राइम नंबर ही यूज करेंगे। ओके, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। 2 हमारा 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12, फिर हो गया 2 4 अगेन 2 से जाएगा ये, 2 4 2 3 2 2 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 2 1 यहाँ पे फिर से 1 बच गया, 2 6 अगेन 2 से 2 1 फिर ये 16 आया तो 0 लगाना पड़ेगा और 2 8 फिर से हम 2 5 और 2 4 नेक्स्ट 2 2 फिर 1 बच गया, 2 7 अब 27 3 से डिवाइड होगा तो 3 9 3 3 एंड 3 1 तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया आपका, 1 2 3 4 5 6, तो 2 हमारा 6 टाइम्स आया तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 देखिए कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3। किस ऑप्शन में आपके ये है 2 रेज टू द पावर 6 और 3 रेज टू द पावर 3, तो ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन एपी डी इक्वल टू -4 n इक्वल टू 7 an इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, सभी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। हमें पता है कि an इक्वल्स टू जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करते हैं वैल्यूज, उनकी वैल्यू हमारी है 4, a हमको फाइंड करना है, n है आपका 7 -1 और d है आपका -4। ओके, 4 इक्वल्स टू a, 7 में से 1 माइनस किया तो आगे आपका 6 और आगे है -4। तो a प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 6 4 हो जाएगा 24, -24 इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 24 और a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 28। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ट्राइंगल ABC है और PQR है सिमिलर है बट किस क्राइटेरिया से। ओके, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे साइड देखें तो आपको एक तो AB दे रखी है और PQ, तो अगर हम इसका रेशियो चेक करें AB अपॉन PQ का रेशियो तो ये आ जाएगा 2.2 डिवाइड बाई 4.4, 22 1 21 और 22 2 44। इसी तरीके से इनका रेशियो चेक करते हैं BC अपॉन QR, ये रेशियो है 3.5 डिवाइड बाई 7, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 35 1 और 35 2। अब यार रेशियो तो बराबर आ गया इन दोनों साइड्स का। ओके, अब जिसके बीच का एंगल देखिए दोनों साइड बिल्कुल सही है तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ रहा है। अब हुआ क्या, साइड्स का रेशियो सेम आया। ओके, यहाँ देखिए ये साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है और बीच में एंगल आ रहा है, तो आप इस क्राइटेरिया को बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से पूछ रखा है द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r। ओके, कोन है जिसका रेडियस r है और इसकी हाइट जो है वो आपकी 3r है। ओके, तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ 1/3 लिखा, पाई को पाई रहने दिया,
आर स्क्वायर, बिकॉज ऑप्शन में कहीं भी एच नहीं है तो एच को रिप्लेस कर देते हैं 3r से। ओके, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा पाई, और आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब। तो किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। ओके, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे कह रखा है इन द गिवन फिगर BC एंड BD आर टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन लेंथ BC प्लस BD इज। ओके, हमें लेंथ बतानी है इस BC और इस BD के सम की। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि जो ये ट्राइंगल होता है इसमें टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 90 का एंगल बनेगा, ये हम सभी जानते हैं, बिकॉज जो OC होता है वो परपेंडिकुलर होता है BC के साथ। ओके, थ्योरम 10.1 से। ठीक है, अब 90 का एंगल बन गया तो आपको पता है सामने है हाइपोटेनस, इधर साइड है परपेंडिकुलर, किसी को भी ले सकते हैं परपेंडिकुलर। ओके, बेस और परपेंडिकुलर की टेंशन नहीं है, बस सामने हाइपोटेनस होता है, ये ध्यान रखें। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस लगा लेंगे। हाइपोटेनस इक्वल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जगह 15 स्क्वायर। पी अगर हम देखें तो हमें फाइंड करना है, और बी की वैल्यू हमारी 9, तो 15 का स्क्वायर 225, 9 स्क्वायर 81, इधर आके माइनस होगा, तो 225 में से 81 माइनस हुआ, तो इसको माइनस कर लेते हैं, यह बचा 4, यहाँ 12 में से यहाँ 4, और यहाँ पे भी बचा 144 आ गया। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, तो 144 किसका होता है, 12 का। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, मतलब BC की वैल्यू वो आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे अगर मैं इसको रब कर दूं, ये वैल्यू 12 आई है। अब होता क्या है, जो आउटर पॉइंट होता है उससे जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो हमें पता है कि BC और BD की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। रीजन क्या है, 10.2। ओके, तो BC और BD बराबर है, तो हमें निकालना था BC प्लस BD की वैल्यू, और दोनों हमारी 12 है, तो 12 प्लस 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3,0 एंड 0,-3, डिस्टेंस बतानी है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं x1, इसको बोल देते हैं y1, ये x2 और ये y2, पुट करते हैं वैल्यू, तो x2 की वैल्यू 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 0। ओके, 0 में से 3 माइनस किया तो -3, यहाँ भी -3 में से -0 माइनस हुआ तो ये आ गया। अब 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी 9। ओके, 9 और 9 होता है 18। अब 18 तो रूट के बाहर आएगा नहीं, किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। ओके, और 9 हमें पता है किसका होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया, 2 किसी का नहीं होता तो 2 अंदर ही रह जाएगा, तो 3√2 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय वर्टिकल पोल of height 100 meter at a point on the ground 100√3 meter from the base is measured off। ओके, हमें यहाँ पे एंगल बताना है, मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ। सामने परपेंडिकुलर हो गया, नीचे बेस हो गया, ये रेशियो होता है आपका 10 का, तो आप यहाँ 10 थीटा बोल देंगे। ओके, परपेंडिकुलर की वैल्यू 100, बेस की वैल्यू 100√3, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 10 थीटा इक्वल्स टू आ गया 1/√3। अब आप 1/√3 को रिप्लेस कर सकते हैं 10 की वैल्यू से, तो 10 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 10 30। ओके, ये 30 का होता है, तो 10 से 10 कट गया, तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। तो ऑप्शन में 30 डिग्री आपका डी पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान से देखिए इसको। सप्लीमेंट्री की पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब सप्लीमेंट्री का जो डेफिनेशन होती है, तो उसमें दो एंगल का सम आपका 180 होता है, तो एक एंगल एक्स है, दूसरा वाई है, इक्वल टू 180 हो जाएगा। ओके, क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। अब क्या कह रखा है, इफ लार्जर एंगल
अब मान लीजिए मैंने लार्जर एक्स वाले को लिया है, इस वाले को मैंने लार्जर बोल दिया, इस वाले को मैंने स्मॉलर बोल दिया। तो दूसरी कंडीशन क्या है, लार्जर मतलब x इक्वल टू स्मॉलर वाले से इसे 18 एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो लार्जर वाला y से 18 ज्यादा है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 पुट कर देना x की वैल्यू 1 में, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। ओके, मैंने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू x की जगह पे, y और y हो जाएगा 2y, 18 तो जाके माइनस हो जाएगा, ये जाएगा 162, 2 यहाँ से डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड में जाके 81 आ गया, ठीक है। तो छोटा वाला एंगल हमारा हो जाएगा 81। अब बड़ा वाला बताना था क्वेश्चन में, तो वो x की जगह पे रख देना वैल्यू, तो y प्लस 18 था, तो 81 में 18 को ऐड किया, तो ये आ जाएगा आपका 99। ओके, तो ये 99 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका ज़्यादा नंबर का भी आ सकता है, तो उसके लिए ध्यान रखना, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए बी सी कौन होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और लास्ट वाला सी होता है। तो वैल्यू रख देते हैं, तो बी की जगह पे -5 है, साइन जरूर ध्यान रखें, ए की जगह पे 2 है, और सी की जगह पे फिर से -3 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 49, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब आपको ए बी की साइड चाहिए होगी, फिर बी सी चाहिए होगा और सी ए चाहिए होगा, और सबको ऐड कर देना है, ठीक है। बट अगर हम ध्यान रखें तो हमें पूरी साइड्स नहीं दे रखी हैं, तो हमारा क्या होता है किसी भी सर्कल में आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। ओके, थ्योरम 10.2। तो यहाँ देखिए ये बी आउटर पॉइंट है, तो जितनी लेंथ ये होगी बी आर उतनी ही बीपी होगी, तो ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ए आउटर पॉइंट है, तो जितना ए क्यू होगा उतना ही ए आर होगा, टेंजेंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ जितना यहाँ पे सी पी की वैल्यू है उतनी ही सी क्यू की हो जाएगी, क्योंकि सी बी आउटर पॉइंट है, तो जाएगा 4। तो अब हम यहाँ से ध्यान से देखें तो जो ए बी है ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 6 + 5 जो कि हो जाएगी 11। नेक्स्ट यहाँ से बी से सी तक की वैल्यू 6 + 4 जो कि हो जाएगी 10, और यहाँ पे ए से सी तक की वैल्यू 5 + 4 जो कि हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। वैल्यू रख लेते हैं, तो ए बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और सी ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। ऐड कर लेते हैं, तो 11 और 9 हो जाएगा आपका 20, 20 में 10 जुड़े 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसानी से कर लेंगे, बस ध्यान से करना है। एमसीक्यू में आपको बस सही आंसर पे टिक करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना साइड में अच्छे से, तो सही रहेगा आपके लिए भी, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं, ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओ बी है 3, लेंथ बतानी है ओ सी की। ओके, ये दो साइड हमारी पैरेलल दे रखी है, देखिए ए बी और सी डी। अब आपको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए बी और सी डी, तो इनको जोड़ने वाली लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। ओके, जैसे बी सी, तो जो ये वाला एंगल होता है वो बराबर होता है, तो यहाँ पर अगर एंगल 1 बोलूँ, इसको एंगल 2 बोलूँ, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये लाइन भी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो जो ये एंगल होगा 3 और ये 4, ठीक है, तो 3 एंगल हो जाएगा 4 के बराबर। ओके, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोल देंगे हमारा ट्राइंगल जो है ए ओ बी। ओके, ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी कवर कर रहा हूँ, तो इधर से डी ओ सी बोलेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि जो 3 है ना वो आपका 4 वाले के साथ है, तो आप इधर से देखेंगे एंगल, तो ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ओ सी के। सी ओ डी नहीं करना है, ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप 3 देख रहे हो तो इधर से 4 देख रहे हैं ना, तो इधर से ये आएगा। अब साइड का रेशियो ले लेंगे, जो साइड दी है उन्हीं का रेशियो लेना, जैसे यहाँ ए बी दी है तो ए बी साइड ले ली, और उसके करस्पॉन्डिंग कौन से डी सी, तो मैंने उसके अपॉन में डी सी लिख दी।
ओके, जो दे रखा है। दूसरी साइड ओ बी दे रखी है, तो यहाँ देखिए ओ बी। अब ओ बी करस्पॉन्डिंग कौन सी है? ओ सी, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछी है। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो ए बी की वैल्यू आपकी 5 है, सी डी की वैल्यू 2 है, ओ बी की वैल्यू 3 है, और ओ सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ओ सी इंटू 5, यहाँ 3 2 हो जाएगा 6, तो ओ सी की वैल्यू हो जाएगी 6/5 सेंटीमीटर। ऑप्शन है हमारा सी। ओके, तो ये जाएगा 6/5 सेंटीमीटर। फॉर द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स शोन इन फिगर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो देखिए जीरोस कैसे निकलते हैं, तो जो हमारा ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उतने हमारे जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 3 4 5 जगह पे एक्स को देखना है, वाई को मत देख लेना, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 5। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, सम और प्रोडक्ट बताना है सामने। अब आप इसके लिए जीरोस निकाले नहीं, सीधे सीधे आपको पता है सम का रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। ओके, अब b की वैल्यू हमारी दे रखी है ये वाली, तो ये हो जाएगा माइनस, ये इसका माइनस है ध्यान रहे, और b की वैल्यू खुद में माइनस की है -5, a की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 5/3, तो सम आ गया 5/3। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। c है हमारा 2 और a की वैल्यू है 3, तो दोनों आंसर आ चुके हैं। बस ध्यान से आपको यहाँ पे इसको बताना है, तो 5/3 और 2/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A die is thrown once, the probability of getting an odd prime number is। अब देखिए एक डाई को फेंक रहे हैं, सिंगल डाई है, तो सिंगल डाई में हमें पता है अगर 1 डाइस का क्वेश्चन आता है तो जो आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं। ओके, तो आउटकम्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6, जो कि हमारे हो गए 6 आउटकम्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी हमें ऑड नंबर देखने हैं और साथ में प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम तो हमें पता है 2 होता है प्राइम नंबर, 1 को हम चूज नहीं करेंगे बिकॉज 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 हमारा इवन प्राइम है तो इसको भी नहीं लेंगे। 3 हमारा एक ऑड नंबर भी है और प्राइम भी है। 5 हमारा ऑड भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पे कितने नंबर हमारे चूज किए, एक तो 3 और एक 5, तो कितने आउटपुट आ गए 2, और टोटल नीचे आता है 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 को देखिए। द साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:7, रेशियो देयर पैरामीटर्स इज। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका रेशियो 4:7 ही आएगा। अगर पेपर में आता है तो आप इसी को टिक कर देना। क्यों? तो यहाँ पर आपको पता है, मान लीजिए आपके 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ओके, ध्यान से सुनेगा, ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी साइड्स का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, ओके, ए सी करस्पॉन्डिंग है पी आर और बी सी करस्पॉन्डिंग है क्यू आर। सबका रेशियो दे रखा है 4:7। कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो कैंसिल होकर 4:7 के फॉर्म में आएंगे। जैसे मान लीजिए, चलो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ इसी रेशियो में, पहला नंबर 4 ले लेता हूँ, इधर इधर लेता हूँ 7। ओके, एक रेशियो दे रखा है। आगे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग नंबर बढ़ा भी दूँ, जैसे यहाँ पे 4 2 जा 8 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 7 2 जा के अकॉर्डिंग करेंगे, 7 2 जा 14 और 4 3 जा 12 कर दिया, तो यहाँ 7 3 जा 21। तो आप इसका पेरीमीटर देखिए, हमको पेरीमीटर का रेशियो चाहिए ना, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसको ऐड कर लें, तो 12 + 8 + 4, तो ये होता है हमारा 24। इधर इनको ऐड करते हैं, तो 21 + 7 ये हो जाएगा 28। 28 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42। ओके, तो यहाँ पे 42 कर लिया। अब इसको कट करते हैं, तो 7 ये हो गया, फिर 3 से कट करता हूँ, 3 4 जा और 3 7 जा, तो दोबारा देखिए रेशियो सेम ही आ रहा है ना। तो ये आपका ध्यान रखना है आपने, ठीक है, डायरेक्ट कौन सा है। ओके, तो ये आपका 4:7 ही आएगा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब पैरेलल टेंजेंट आपको ध्यान रखनी है कि पैरेलल टेंजेंट कहाँ होंगी, इस डायमीटर के एंड्स में ही होती है पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट यही बनेगी और कहीं तो होंगी नहीं। तो हमें डायरेक्ट भी कॉन्सेप्ट पता ही है,
तो ये डिस्टेंस जो डायमीटर होती है वही डिस्टेंस आपकी पैरेलल टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर ही आएगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए। 18 क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी इट इज अ रेड कार्ड। अब हमें पता है कि टोटल कार्ड जो है इस क्वेश्चन में वो दे रखे हैं आपको 52, ठीक है। रेड कार्ड जो होते हैं हमारे वो होते हैं 26, ओके। ये कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है हमारा ये जिसको बोलते हैं हम डायमंड, और एक होता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो डायमंड और हार्ट इन दोनों के होता है हमारे 13 13, तो 13 + 13 कितना हो गया? 26। तो 26 होते हैं रेड। प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड कार्ड निकालने की, तो 26/52, ओके। तो 26 1 जा 26, 26 2 जा, तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर नंबर डी कर लेंगे, ओके। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रखा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y - 4 and 15x + 25y - 25 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये A1 हो गया, ये B1 हो गया और इसको C1 बोलते हैं। ऐसे ये आपका A2, ये रहेगा B2 और ये रहेगा C2। तो रेशियो चेक करते हैं 3/15, ओके। इसको कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। A1/A2 का रेशियो है। ऐसे ही B1/B2 का रेशियो चेक करते हैं। तो B1 है आपका 5 और B2 है 25, 5 5 5 5 जा, ठीक है। ये दोनों रेशियो तो इक्वल आ गए। थर्ड रेशियो को चेक करते हैं C1/C2 को। तो C1 है आपका -4 और C2 है -25। तो ये आपका कैंसिल हो गया और ये कैंसिल नहीं हो रहा है 4 और 25, ठीक है। तो आपका लास्ट रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो आया, बट C1/C2 नहीं आया। और यही कंडीशन होती है हमारी किसकी? पैरेलल लाइन की, ओके। और पैरेलल लाइंस जो होती है हमारी वो होती है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो मतलब असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन की बात करते हैं। रीजन में हमसे कह रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 is inconsistent when A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बिल्कुल सही है, यही कंडीशन तो इनकंसिस्टेंट की थी पैरेलल लाइन की, मतलब रीजन भी बिल्कुल सही है। तो और एक्सप्लेन भी असर्शन को ही किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, हमको पता है जो टेंजेंट होती है एक पॉइंट से टच करके जाती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। यहाँ मान लेते हैं इसको P पॉइंट मान लेते हैं, ओके। और रेडियस हमारा क्या होता है? सेंटर से इस तरीके से आता है। अगर हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ते हैं ना, तो हमारी जो थ्योरम 10.1 है वो ये कहती है कि जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के। टेंजेंट अगर हम AB बोल दें तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ओके। और यही बात यहाँ कह रखी है, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात बता रखी है, तो असर्शन बिल्कुल सही है। हमसे रीजन में क्या कह रखा है वो देखते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। होती है टेंजेंट्स की ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट ये बाहर का पॉइंट हो गया, इससे दो टेंजेंट खींच सकते हैं, हमें पता है 2 ही मैक्सिमम टेंजेंट होंगी और उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट है जो आपको प्रूफ करने के लिए भी बहुत आता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? इक्वल होती है। तो AP = AQ होता है थ्योरम 10.2 से। तो दोनों चीजें बिल्कुल सही है, बट ये दोनों अलग अलग बातें हैं सही बट अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ओके। तो ये था MCQ पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम सेक्शन B, C और जो आगे हो सकते हैं तो उनको करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।